मदद कर रहा है। और जो शिक्षक थे आपके टीचर 4,000 पाते थे और हर साल बदल दिए जाते, उनका वेतन भी 10,000 कर दिया गया। जो 6 महीने वेतन पाते थे वो भी अब 9 महीने का वेतन पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं गिनाऊं तो 3 घंटे लगातार 1,000 काम केवल ट्राइबल आबादी के लिए मैं गिना सकता। स्कूल हुआ करते थे, वही टीचर जो है उसी स्कूल में पढ़ाता था, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो। लेकिन 2006 के बाद जो पॉलिसी लाई गई, सिर्फ 6 महीने के लिए, ये हमारे गुज्जर कम्युनिटी के साथ मैं समझता हूँ कि अनजस्टिस है। डिमोशन की गई है प्रमोशन के बजाय। हमारी ये डिमांड रहेगी कि इनको मोबाइल स्कूलों में तब्दील किया जाए, ताकि वही टीचर 6 महीने के लिए इन स्कूलों से वापस 6 महीने के लिए धारों में, और फिर वापस सर्दियों के मौसम में जो है वापस नवंबर दिसंबर में इन्हीं स्कूलों में जो है एडजस्ट किया जाए। जिस तरीके से गवर्नर साहब ने ऐलान किया है, और दिल्ली में भी हमारे लोगों ने इस पे मेहनत की जब गवर्नर टाइम में, और मैं गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का बहुत मशकूर हूँ, और जिन्होंने हमारी सैलरी को इन्हांस किया और TLM TLE वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सीजनल स्कूलों में प्रोवाइड किया। 15 करोड़ का बेनिफिट जो है हमारे सीजनल स्कूलों को साल का दिया गया है गवर्नर साहब की जानब से। मैं गवर्नर साहब का बहुत मशकूर हूँ, और ख़ास करके सेंटर सरकार का, कि जिन्होंने अपने टाइम में, गवर्नर टाइम में जो है गुज्जर कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया, उनके बच्चों के साथ इंसाफ किया। तकरीबन 36,000 बच्चे जो हैं मूव करते हैं हमारे दूर दराज पहाड़ी एरियाज़ में। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर जो पास्चर्स हैं, या हमारे डोडा में हैं, पुंछ में हैं, राजौरी में हैं, कठुआ से लोग जाते हैं, पुंछ से जाते हैं कश्मीर के अंदर। और ये बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जो हमारे जम्मू कश्मीर में गुजर कम्युनिटी का तीसरा बड़ा तबका है। और इनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो जो मैडम साहिबा ने जो बयान दिया है, वो बयान जो है हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है। हमें एक ही बयान मंजूर है जो गवर्नर साहब ने किया है, और वो आर्डर भी जो है वायरल किया जाए और उस पे जो है काम किया जाए, और फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारा जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि उन 36,000 बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए जो गुजर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और वो किसी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सकते। वो या तो सीजनल स्कूल में पढ़ेंगे, या तो किसी RET के टीचर्स के पास पढ़ेंगे। वो हाई लेवल की जो तालीम है नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि वो गरीब हैं और वो दूर दराज सिटीज़ के अंदर जाके तालीम हासिल नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो टीचर्स है उसको मजदूरी करनी पड़ती है। उन्हीं बच्चों के घरों में 6 महीने के लिए वो जो है टीचर होता है, और 6 महीने दूर दराज की स्टेट्स के अंदर, हिमाचल के अंदर या बाहर किसी जगह, या उन्हीं बच्चों के घरों में उस टीचर को जो है मजदूरी करनी पड़ती है। इससे शर्म की बात हमारे मुल्क के लिए, हमारी स्टेट के लिए क्या हो सकती है कि एक टीचर से मजदूरी करवाई जाती है और वॉलंटियरली उससे काम लिया जाता है। और 2020 से 20 सालों से अब वो लोग जो हैं एवरेज हो चुके हैं, ना तो वो किसी दूसरी जॉब में लगने के लिए रहे। उस टाइम तो ग्रेजुएट या 12th या BEd या MA होने के बाद 20 सालों से जो है उनका कैरियर तबाही की ओर जा रहा है। अब उसको तो रोजगार टीचर को मिलेगी नहीं। अब मैडम साहिबा बोल रही हैं कि इनको जो है 6 महीने के लिए, 20 सालों से जिनके साथ मदद कर रहा है। और जो शिक्षक थे आपके टीचर 4,000 पाते थे और हर साल बदल दिए जाते, उनका वेतन भी 10,000 कर दिया गया। जो 6 महीने वेतन पाते थे वो भी अब 9 महीने का वेतन पाएंगे। तो मैं समझता ये जो हमारे गुजर कम्युनिटी के साथ इंसाफ है, हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नर साहब के बयान को, और वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यही आज की हमारी डिमांड है। जी हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज इस तरह कि आपका इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे एक डिमांड ज़बरदस्त है। हम गरीब गुज्जर हैं, गरीब पसमानदा कौम हैं। तो हमारे जो सीजनल टीचर हैं बेचारे, जिनको पहले 6 महीने तनख्वाह दी जाती थी, अब 9 महीने ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया था, लेकिन वो इस वक्त तक अप्लाई नहीं हुआ।
तो आज हमने ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा सकीना इत्तू साहब के मुबारक मुंह से ये सुना कि इनको सिर्फ 6 महीने ही दिए जाएंगे, उसी 6 महीने की इनको तनख्वाह दी जाएगी। हम ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा सकीना इत्तू से गुजारिश करते हैं कि हमारे गरीब बच्चों को अगर रोज़गार मिला है तो इनको सीजनल सेंटर 6 महीने का भी दिया जाए, और सर्दियों में यहाँ हमारे स्कूलों में पहाड़ी एरिया के स्कूल हैं, इनमें स्टाफ की बहुत कमी होती है, और इन पहाड़ी बर्फानी इलाकों में, सर्द इलाकों में पूरे 12 महीने हमारे इन सीजनल टीचर को दिए जाएं, ताकि सर्दियों में हमारे जो बच्चे हैं वो सफ़र ना हो सकें। बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसलिए मैं तमाम यहाँ जो हाज़रीन यहाँ आए हुए हैं, इनके माध्यम से गवर्नमेंट को, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा को ये इतला देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को 12 महीने सीजनल सेंटर में रखा जाए, ताकि ये 6 महीने धारू में ड्यूटी दे सकें और 6 महीने यहाँ लोकल स्कूलों में, ताकि हमारे बच्चे किसी काम के हो सकें, क्योंकि हमारे बच्चे शुरू से बैकवर्डनेस की वजह से, पसमानदगी की वजह से पीछे रह रहे हैं। तो इसलिए मेरी यही मुकद्दमाना गुजारिश है कि हमारे इन नौजवान बच्चों को जो सीजनल टीचर लगाए गए हैं, इनको 12 महीने का टाइम दिया जाए, और सर्दियों में भी ये अपने स्कूल, नज़दीकी स्कूलों में उन बच्चों का ख्याल रखें, और ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई कर सकें, वरना हम एक पसमानदा कौम है और दिन ब दिन पसमानदा होते जाएंगे। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हर एक को एजुकेशन दी जाए, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो दिन ब दिन पीछे धकेले जा रहे हैं। हमारे स्कूलों में भी स्टाफ की कमी है। हम कई साल से लड़ रहे हैं कि हमारे स्कूलों में स्टाफ दिया जाए, लेकिन इस वक्त तक स्टाफ नहीं मिल रहा है जितना चाहिए था। तो मैं एक एज ए सरपंच भी सकीना साहिबा को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया है उसकी पासदारी में हमारे साथ इंसाफ किया जाए। व शुक्रिया व सलाम। जी इमाम साहब, देखिए यहाँ हमारा जमा होने का, इकट्ठा होने का मकसद एक ही है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सीजनल उसातिज़ा जो है दूर दराज इलाकों के अंदर बहुत मेहनत और लगन से काम करते थे। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिटियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर जो है अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते हैं। उनका मुस्तकबिल चलाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है सीजनल पॉलिसी जो है चलाई थी, और पढ़े लिखे नौजवानों को सीजनल में भर्ती करके उनको सेंटर दिए गए थे। और ये हमारी जो गुजर कम्युनिटी है, इसके लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात थी कि हमारे बच्चे भी तालीम हासिल कर सकते। लेकिन आज अफसोस से ये कहना पड़ा कि गवर्नर साहब ने पिछले साल 2024 में ये ऐलान किया था कि ये जितने भी सीजनल उसातिज़ा हैं, इनको जो है 9 महीने की सैलरी दी जाएगी और पॉलिसी के ज़रिए इनको आगे लाया जाएगा। तो आज बड़े अफसोस से ये हमने ख़बर सुनी कि एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा सकीना इत्तू जी ने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के बजाय ये इंटरव्यू हमने सुना कि वो 9 महीने से 6 पे ला रही हैं। तो हमारी ये उनसे गुजारिश है कि 6 महीने वो बच्चे उन उसातिज़ा के पास रहेंगे, और 6 महीने के बाद दूसरे स्कूलों में जब जाएंगे तो कौन उनका वारिस होगा। लिहाजा यही बच्चे इन्हीं उसातिज़ा को जो है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जब लोग धारों से वापस आते हैं, दूर दराज पहाड़ों से हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग वापस आते हैं, इन्हीं उसातिज़ा को इन्हीं स्कूलों में जो हमारे यहाँ के मकामी स्कूल होते हैं उनमें एडजस्ट किया जाए, और ये बच्चे जो हैं तालीम में आगे बढ़ सकें। अगर ये बच्चे 6 महीने एक उस्ताद के पास और 6 महीने दूसरे इदारे में रहे तो इनको कौन पहचानेगा, कौन चलाएगा। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। लिहाजा हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से गुजारिश है कि इस पॉलिसी को आगे लाया जाए और दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बसने वाले लोगों की तालीम के बारे में सोचा जाए। शुक्रिया।